Hello, my dear students. I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. एजुकेटर करमजीत चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे आर्टिकल की एक्सरसाइज। जो प्रीवियस सेशन हमने किया था उसमें हमने आर्टिकल के बहुत सारे बेसिक्स हमने सीखे थे, जिसमें हमने साउंड के अकॉर्डिंग, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल कैसे यूज़ होता है। सेकंड पार्ट में हमने देखा था यूज़ ऑफ ए एंड कैसे यूज़ होता है। थर्ड पार्ट में हमने देखा था यूज़ ऑफ द किस तरह से काम करता है। और फोर्थ पार्ट में हमने देखा था ओमिशन ऑफ आर्टिकल कि कहाँ कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है। तो इस तरह से वो सेशन आई होप आपने पूरा देखा होगा, आपकी रिवीजन भी हो गई होगी। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे आर्टिकल की एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट द सेशन। आई डो नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम बिकॉज द टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू many times. Let's start the session. Before start the session, I would like to tell you about my channel. This is my channel. जब भी आपने सर्च करना है YouTube के ऊपर तो हैशटैग पहले लगा के #एजुकेटर करमजीत करेंगे तो डायरेक्टली आप मेरे चैनल के ऊपर चले जाएंगे। अगर आप हैश नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है आप जब आप करेंगे तो आपको उससे मिलते जुलते बहुत सारे रिकमेंड हो जाएंगे। अगर आप हैश लगा के करेंगे तो डायरेक्टली आप मेरे चैनल के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसमें आपको टाइम भी मिलेगा। लेट्स स्टार्ट द सेशन। नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर फिलिंग अप द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी। तो यहाँ पर ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 के आसपास, नियर अबाउट 10 हैं। करिए, डू इट, टेक योर टाइम। आपको आर्टिकल ए, एन और द लगाना है। टेक योर टाइम, यू हैव ओनली 1 minute, डू इट। अगर आपने आर्टिकल को अच्छे से किया है तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इजीली आ जाएंगी। करिए करिए, अटेम्प्ट करिए। अगर आप पंजाब गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो इसी तरह से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। यस, let me give you answers. During the first 2 years, अब फर्स्ट सुपरलेटिव है तो यहाँ पर क्या लगेगा, द फर्स्ट 2 years द विलेज प्रोजेक्ट, विलेज में एक स्पेशली प्रोजेक्ट है। एंड हैड एन ऑफुल ऑ क्या है, एक तरह से वॉवल है। टाइम, द मिशन, यहां पर आएगा द मिशन, मिशन नहीं आएगा। द मिशन हैड एक्सेप्टेड द यूज ऑफ डैश एन अ फॉर्म फ्रॉम एन एफ्लॉन्ट लैंड ओवर एंड the natives believed the story that his land would be returned to the owner after 10 years. The project never started. Now क्या है इसमें कुछ खास? Nothing. 2, 4, 6, 11 है, आई थिंक 11 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। चलो, तो इसको इस तरह से दोबारा से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना
पता चल जाएगा कि आप मैंने यहाँ पर द एन ये किस तरह से लगाया। ओके चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द करिए। 12th क्वेश्चन, डू इट। राम गेव यू डैश 1 rupee note, a 1 rupee note, an 1 rupee note, the 1 rupee note। क्या ए के साथ 1 आएगा? क्या एन के साथ 1 आएगा? क्या द के साथ 1 आएगा? इन तीनों ऑप्शंस में से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके अब देखिए अ 1 रुपी नोट होता है, क्योंकि मैंने आपको याद होगा जब पहला लेक्चर लगाया था तो उसमें बताया था जो 1 होता है ये वाला वर्ड उसका प्रोनाउंसिएशन वो होता है, तो 1 के साथ तो ए लगेगा, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए आएगा। गाइस प्रैक्टिस करिए, मज़ा आएगा आपको। चलिए, शी बॉट डैश इंक पॉट डैश बैग एंड डैश अम्ब्रेला यस्टरडे। she bought dash ink pot dash bag and dash umbrella yesterday। करिए, ये तो सिंपल ही है, करिए करिए करिए। ओके देखिए, इंक पोट का ई वॉवल है, बैग का ब कॉन्सोनेंट है, अम्ब्रेला का अ वॉवल है। इसके साथ क्या आएगा? एन। इसके साथ क्या आएगा? ए। इसके साथ क्या आएगा? एन। एज सिंपल एज दैट। क्या बड़ी डीलिंग है इसके साथ? नथिंग। तो यहां पर क्या आएगा फिर? एन ए एन। ऑलराइट चलिए गाइस मैं ना आपको यस ओके चलिए। ही डैश पोस्टमैन ब्रॉट एनी लेटर फॉर मी टुडे। ही डैश पोस्टमैन हैज डैश पोस्टमैन ब्रॉट एनी लेटर फॉर मी। ध्यान कहीं और था, फॉर मी टुडे। हैज अ पोस्टमैन, हैज एन पोस्टमैन। पोस्टमैन का प क्या हुआ? कॉन्सोनेंट है, तो एन तो आएगा ही नहीं। क्या ए आएगा या द आएगा? इन दोनों में से एक आएगा, ढूंढो। या कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये वाला सिंबल बताइए। या इस तरह से भी आ सकता है, नो आर्टिकल। ओके सो यहां पर आएगा, ए नहीं आएगा। क्या एक पोस्टमैन ने? नहीं, पोस्टमैन ने मेरा लेटर दिया। ओके द इज द करेक्ट आंसर, यहां पर आएगा द। ओके नेक्स्ट। डैश कैमल कैन वी गो डैश लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर। A dash camel can go, oh आंसर बता ही दिया मैंने। A camel can go a long distance without water। एक जो हाथी है, ये पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अ कैमल, अ डॉग बताते हैं ना, अ कैमल, अ डॉग, अ मॉन्क, पूरी कम्युनिटी को डिनोट करता है, तो वही है। अ कैमल कैन गो अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ डैश मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड। अब देखो, देखते ही पता चल जाएगा आपको क्या है ये। EST है या ST है या TS है, तो ये क्या होता है? ये बेसिकली क्या होता है? सुपरलेटिव होता है ना। तो सुपरलेटिव के साथ हम क्या लगाते हैं? द। तो यहां पर क्या आएगा फिर? द। बताओ इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। चलिए, कहेंगे स्टाइल बहुत मारता है सर, जोक्स पार्ट, डोंट वरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। डैश कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। बड़ा सुर्खियों में आजकल कश्मीर। बताइए, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ए लगेगा, एन लगेगा, इसकी बात करते हैं। ये तो आप बता ही दोगे, ये वाला बताओ। द लगेगा। यस, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा इस केस में, नो आर्टिकल। क्यों भाई? कश्मीर एक स्टेट है, यूटी है, अब तो यूटी में चेंज हो गई, यूटी है। क्या आपने कभी सुना है द दिल्ली? दिल्ली भी तो एक यूटी है। द अंडमान आइलैंड है, अंडमान निकोबार एक आइलैंड है, उसके साथ हम द लगा सकते हैं, लेकिन द दमन एंड दीव नहीं लगाते, द दादरा नगर हवेली नहीं लगाते। तो इस तरह से किसी स्टेट के नाम के साथ द नहीं लगता। अब कश्मीर, कितने कश्मीर है पूरे वर्ल्ड में? एक ही तो कश्मीर है, कहीं और सुनने को मिलता है आपको कश्मीर? तो एक क्यों लगाओगे? काउंटेबल तो है ही वो एक ही, है ना? तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल कोई नहीं आएगा, द स्विट्जरलैंड यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया क्यों कहा? क्योंकि बर्फीला इलाका है, इसलिए उसको उससे डिनोट किया है। कंट्री का नाम नहीं बोला, कंट्री की तरह है, तो वो एडजेक्टिव हो गया ना एक तरह से, इसलिए हम द लगाते हैं। चलिए, डैश टीचर्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी लिबरल एंड इंटेलिजेंट। द टीचर्स, देखिए आप एक बात बताइए, द टीचर, इन दोनों में से कौन सा सही है? बताइए, बताइए बताइए, दोनों में से कौन सा सही है? गाइस, दोनों ही सही हैं, बोथ आर करेक्ट। ये सिंगुलर है, ऊपर वाला इज सिंगुलर एंड दिस वन इज प्लूरल। टीचर्स, तो यहां पर टीचर्स है ना, द टीचर्स आर तो प्लूरल है ना, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पर सिंगुलर है, तो अगर वहां पर लिखा होता द टीचर ऑफ दिस स्कूल इज वेरी लिबरल, इज आएगा। सिंगुलर और प्लूरल, यही तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। शुरुआत में देख लीजिए कि सब्जेक्ट क्या है, उसी हिसाब से अपना वर्ब चेंज करिए। चलिए, लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली। ये तो पता ही होगा, आई होप आपको ये पता होगा। यस, यू हैव टू। Okay, let us a matter seriously. Let us discuss the matter. The matter, क्योंकि स्पेशलाइज्ड हो गया कि स्पेशली मैटर उसको डिस्कस करना जरूरी है सीरियसली। ओके, तो यहां पर आंसर आएगा द। नेक्स्ट, ही इज डैश ऑनर टू हिज प्रोफेशन। बताइए, 9th क्वेश्चन, ए, एन या द? ओके, तो एन ऑनर इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑनर के साथ बताया ही मैंने, ऑनर। ओ क्या साउंड आता है? वॉवल। ओके, डैश स्कीम फेल्ड फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट फंड। ये तो सिंपल ही है, डैश स्कीम फेल्ड फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट फंड्स।
द स्कीम, द स्कीम फेल्ड फॉर want of sufficient fund. ओके चलिए, I order dash servant to leave dash room. I order dash servant to leave dash room. I ordered the servant, यहाँ पर आएगा ordered the servant to leave the room. ओके तो यहाँ पर दोनों जगह पर क्या आएगा, द आएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इटली इज डैश यूरोपियन कंट्री. एन यूरोपियन कंट्री, ए यूरोपियन कंट्री, नो आर्टिकल और द. इन चारों में से ऑप्शन बताइए. यस तो यहां पर आएगा अ यूरोपियन. यूरोपियन देखो, यूरोपियन का य हिंदी का क्या है, कॉन्सोनेंट है. तो हिंदी का जब ये कॉन्सोनेंट है तो फिर हम ए लगाएंगे ना. ओके, देयर इज डैश आर्ली ट्रैम सर्विस ऑन द रोड. ट्रैम सर्विस क्या होता है बताएगा कोई. ट्रैम सर्विस कोलकाता में देखा है ना आपने, कोलकाता ट्रैम सर्विस होती है, थोड़ी दूर जाओ कुछ पैसे दो उतर जाओ. इस तरह से कैलिफोर्निया में भी है ट्रैम सर्विस. तो इस तरह से उनके सिटीज़ में एक जगह से दूसरी जगह सड़क के ऊपर एक छोटा सा पटरी बनी होती है, उसी के ऊपर ट्रेन चलती है ना, उसको ट्रैम कहते हैं. देयर इज डैश आवरली ट्रैम सर्विस ऑन दिस रूट. तो इसको बोलेंगे एन आवरली, आर के साथ, एन आर. तो कोलकाता ट्रैम आप देखना, कोलकाता हाँ ट्रैम सर्विस, नेट के ऊपर सर्च मारना आपको मिल जाएगी. ओके चलिए नेक्स्ट. गॉड मेड डैश कंट्री एंड मैन मेड डैश टाउन. गॉड मेड डैश कंट्री एंड मैन मेड डैश टाउन. अच्छा क्वेश्चन है. क्या गॉड मेड द कंट्री आएगा एंड मैन मेड द टाउन आएगा, या आएगा गॉड मेड ए कंट्री अ टाउन, ए एन ए द ए, या ए द. बताइए कितने सारे ऑप्शंस बता दिए. बस आपने अब चूज करना है, आपने करिए. इसका करेक्ट आंसर है गॉड मेड द कंट्री एंड यहां पर द आएगा, द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन. ओके दिस इज द करेक्ट आंसर. इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा इसको छोड़ के. ऑलराइट ओके, लेट अस डिस्कस द 15th क्वेश्चन. कालिदास इज डैश शेक्सपियर सॉरी दोबारा से बोल देता हूं. कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया. ए एन द नो आर्टिकल. बताइए. एंड द करेक्ट आंसर इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. गाइस मैं थोड़ा सा, मेरा वे जो है वो फास्ट है, इसको पॉज करके आप अटेम्प्ट करिए. ठीक है. डू यू नो डैश वे टू डैश. द ए एन नो आर्टिकल. लो कितना सिंपल कर दिया मैंने. बताइए. डू यू नो द वे टू द रेलवे स्टेशन. डू यू नो अ वे टू अ रेलवे स्टेशन. डू यू नो एन वे टू एन रेलवे स्टेशन. डू यू नो वे टू रेलवे स्टेशन. कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ना तो ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा. एंड द करेक्ट आंसर इज दिस. डू वे
डू यू नो द वे टू द रेलवे स्टेशन? डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इसलिए हम इसके साथ द लगाते हैं। अच्छा बताइए, हिचकी को क्या बोलते हैं? हिचकी इन इंग्लिश? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन नॉट डाउट डैश ऑनेस्टी ऑफ दीज मैन्स। अब बताइए, ऑनेस्ट के साथ देखो, ऑनेस्ट के साथ तो हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। अब यहां पर ऑनेस्टी है, बताइए क्या होगा? ये क्या चीज़ है? अब मज़ा आएगा। क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, या द लगेगा? बताइए। ये एक तरह से एडजेक्टिव हो गया। ऑनेस्ट एक तरह से नाउन हो जाता है, लेकिन ये एडजेक्टिव हो गया टी वाई लगाने के बाद। वैसे तो टी वाई लग जाए तो एडवर्ब हो जाता है, लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव काउंट होगा। एल वाई हो जाए तो वो एडवर्ब हो जाता है। तो इसमें द लगेगा, द ऑनेस्टी। ओके, क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। चलिए, डैश फ्रेंड इज नीड इज डैश फ्रेंड इंडीड। डैश फ्रेंड इज नीड इज डैश फ्रेंड इंडीड। अ फ्रेंड इज, ये एक तरह से प्रोवर्ब है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम्स में बीच में आ सकता है, कहीं पे भी बोलते हैं। 19th क्वेश्चन। मे वी हैव डैश प्लेजर ऑफ योर कंपनी फॉर लंच। मे वी हैव डैश प्लेजर ऑफ योर कंपनी फॉर लंच। आर्टिकल ए, आर्टिकल एन, आर्टिकल नो आर्टिकल एंड द। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Yes, do it guys. You are good going. Okay, so the answer is the pleasure of your company. Okay, the pleasure. Next question, it's a last question for you today. We should always follow dash good and love dash beautiful. We should always follow dash good and love dash. This is the last question for you. 41 क्वेश्चन कराए मैंने आज आपको, देख लीजिए। मतलब पहले वाले में 11 फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये 20 क्वेश्चन। तो फिल इन द ब्लैंक्स एक तरह का एग्जाम में तो ऐसे ही आता है, या 2 फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं इस तरह से, ठीक है। वी शुड ऑलवेज गुड डैश गुड एंड लव डैश, तो इन जगह पर होगा द गुड एंड द ब्यूटीफुल। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, कोई बुक ले लीजिए, बहुत सारी मार्केट के अंदर किताबें हैं, उनको आप फॉलो करिए, उनको आप प्रैक्टिस करिए, ताकि आप इस सब्जेक्ट में अपनी परफेक्शन पालें, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये सेशन ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको इसमें जो बताई गई सारी तमाम चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।